नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक कमेंट्स मेरे पास आया था आरके जी का। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे करनी है हमें टैली में, जैसे कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस एंड कुरियर एक्सपेंसेस। इस टाइप्स के एक्सपेंसेस को कैसे हमें बुक करना है एंड कैसे उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करनी है। आज का जो डिस्कशन है वो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि कैसे आपको कोरियर एक्सपेंसेस की एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस की एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग मेंटेन करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगी सो दैट आपकी सारी कन्फ्यूज़न जो है इस टॉपिक से रिलेटेड सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, न्यू व्यूअर हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को शेयर कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखेंगे, उसको प्रेस करके उसको हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए इस जर्नी में। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई आपको दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन सारे एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग हम मेंटेन करेंगे टैली में। स्टेशनरी एक्सपेंसेस एंट्री इन जर्नल वाउचर। तो देखिए, स्टेशनरी एक्सपेंसेस की एंट्री आप जर्नल वाउचर में दो प्रकार से कर सकते हैं, दो टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहले विदाउट जीएसटी एंड सेकंड जो है विद जीएसटी। तो विदाउट जीएसटी डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे आपको करना है। इसमें जो स्टेशनरी एक्सपेंसेस होता है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है, उसको हम डेबिट करते हैं एंड कंपनी नेम, जिस भी कंपनी का आप स्टेशनरी परचेज करते हैं वो कंपनी आपको क्रेडिट करनी होती है। तो ये विदाउट टाइप की एंट्री होती है। एंड इसके बाद देखिए विद जीएसटी कैसे आपको एंट्री करनी है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस यहाँ पे डेबिट हो जाएगा एंड इस पे देखिए जो टैक्स होगा CGST एंड SGST, अगर आप लोकल परचेस करते हैं तो उस पर CGST एंड SGST डेबिट हो जाएगा। एंड उसके बाद देखिए कंपनी नेम, जिस भी कंपनी से आप परचेस कर रहे हैं वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको विथ GST वाली एंट्री करनी है। एंड में हम स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेमेंट की एंट्री करेंगे, जिसमें कि स्टेशनरी कंपनी जो है, जिस कंपनी से आप परचेस कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा और आपका बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली में चलते हैं एंड देखते हैं कैसे इसकी अकाउंटिंग हमें मेंटेन करनी है। उससे पहले कुछ बेसिक्स लेजर हमें क्रिएट करने हैं जो भी इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। स्टेशनरी का GST रेट देखिए 5% भी है, 12% भी है एंड 18% भी है। वो डिपेंड होता है कि किस टाइप का स्टेशनरी आप परचेस कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेशनरी एक्सपेंसेस 5% करके लेजर क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे GST डिटेल जो है यस प्रेस करके सारी यहाँ पे GST डिटेल फिल आउट कर लेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे आपको यहाँ पे परचेस टैक्सेबल चूज़ करना है, क्योंकि हम लोकल पार्टी से अगर परचेस कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे परचेस टैक्सेबल चूज़ करना है। अगर आप इंटर स्टेट पार्टी से परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखना है। अब देखिए टैक्स 5% था तो 5% रखेंगे। एंड टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पे गुड चूज़ करना है, क्योंकि आप गुड्स परचेस करने वाले हैं, स्टेशनरी गुड्स के अंडर में आता है। देखिए हमने सबसे पहला लेजर जो है 5% वाला क्रिएट कर लिया है। इन सेम वे से हम स्टेशनरी एक्सपेंसेस 12% वाला हम लेजर क्रिएट करेंगे। अगर हम 12% का परचेस करेंगे तो इसका हम यूज़ करेंगे। GST डिटेल जो है यस प्रेस करके सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल आउट करनी है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेस टैक्सेबल चूज़ करना है। अगर आप लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 12% का लेजर क्रिएट किया था इसलिए 12% लेंगे। एंड टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए सेकेंड वाला लेजर भी हमने क्रिएट कर लिया है। इसी टाइप से हम स्टेशनरी एक्सपेंसेस 18% वाला भी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप 5% का परचेस कर रहे हैं तो 5% वाला आप लेजर यूज़ कर सकते हैं। 12% वाला कर रहे हैं या फिर 18% वाला कर रहे हैं तो उन सारे लेजर्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। GST एप्लीकेबल होगा एंड GST डिटेल यस प्रेस करके आपको सारी डिटेल फिल आउट करनी है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको परचेस टैक्सेबल लेना है एंड जो टैक्स है यहाँ पे हमने 18% वाला लेजर क्रिएट कर रहे हैं इसलिए 18% लेंगे। एंड टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए तीनों टाइप की लेजर्स हमने क्रिएट कर ली है स्टेशनरी से रिलेटेड। अब उसके बाद हम वो पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे जिस पार्टी से हम परचेस करने वाले हैं स्टेशनरी आइटम्स, वो पार्टी का लेजर आप यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। मैं यहाँ पे बिट्टू बुक स्टोर का लेजर क्रिएट कर रही हूँ। अंडर हम इसे लेंगे सन्ड्री क्रिएटर्स में, क्योंकि हम इनसे परचेस कर रहे हैं इसलिए सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर में आएगा। सारी डिटेल आप यहाँ फिल आउट कर लीजिए, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, GST सारा कुछ आप यहाँ पे फिल आउट कर दीजिए पार्टी का।
एंड उसके बाद देखिए हमने बेसिक्स लेजर को ओपन कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करेंगे। वी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड से जनरल वाउचर चूज़ कर लीजिए, या फिर F7 प्रेस करके आप जनरल वाउचर चूज़ कर सकते हैं। डेट आप चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद देखिए यहाँ पे डेबिट आपको क्या करना है। अब आपको यहाँ पे देखिए स्टेशनरी कितने % का आप कर रहे हैं उतना % आपको चूज़ कर लेना है। अगर आप यहाँ पे स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं विदाउट GST तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करके कॉमन लेजर आप क्रिएट कर लेंगे। स्टेशनरी एक्सपेंसेस जहाँ पे आपको परसेंटेज मेंशन नहीं करना है, जो हमने ऑलरेडी 3 जो लेजर्स हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस के क्रिएट किए हैं, बट यहाँ पे हम जब विदाउट GST वाला करेंगे तो सिर्फ स्टेशनरी परचेज हमें करना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में अगेन हम लेंगे। इस टाइप से आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए हम डेबिट करेंगे जितने भी अमाउंट का आपने परचेस किया है। सपोज कीजिए 500 का परचेस किया है तो 500 डेबिट कर देंगे। एंड क्रेडिट आपको क्या करना है, बिट्टू बुक स्टोर जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप सिंपली एंट्री कर सकते हैं अगर आप विदाउट GST परचेस कर रहे हैं। अब हम इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे। Alt+A प्रेस करके आपको पेमेंट वाला वाउचर चूज़ कर लेना है। उसके बाद आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे फिल आउट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे देखिए डेबिट आप क्या करेंगे, वो पार्टी का लेजर डेबिट करेंगे जिस पार्टी से आपने परचेस किया है। करेंट बैलेंस आपको 500 शो हो रहा है। अगेंस्ट रेफरेंस में देखिए पेंडिंग बिल्स आपको शो होंगे, जो आपने परचेस किया था वो बिल आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है सेलेक्ट करके। एंड उसके बाद देखिए क्रेडिट क्या करेंगे, अगर आप कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट कर दीजिए, अगर बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट कर दीजिए। तो इस टाइप से हमने देखिए सबसे पहले हमने जर्नल की एंट्री की एंड उसके बाद हमने उसकी पेमेंट की एंट्री कर दी। तो इस टाइप से आपको करना है विदाउट GST वाला जनरल वाउचर की एंट्री। अब उसके बाद हम कर लेते हैं विथ GST वाली, हम कैसे एंट्री करेंगे वो हम देख लेते हैं। Alt+A प्रेस कीजिए एंड जनरल का वाउचर सेलेक्ट करेंगे। डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए किस डेट में आप परचेस कर रहे हैं स्टेशनरी। डेबिट करना है हमें स्टेशनरी वाला लेजर जो हमने क्रिएट किया था 5%, 12%, 18% जितने भी % का आपने परचेस किया है स्टेशनरी वो आप चूज़ कर लीजिए। एंड अगेन आपको डेबिट क्या करना है, टैक्स वाली जो लेजर है वो आपको डेबिट करना है। लोकल में परचेस करेंगे आप तो CGST एंड SGST आप यहाँ पे डेबिट करेंगे। 500 रुपीज़ पे 18% GST 90 रुपीज़ होता है, तो CGST एंड SGST 45 हो जाएगा। एंड क्रेडिट आपको क्या करना है, उस पार्टी का लेजर क्रेडिट करना है जिस पार्टी से आपने परचेस किया है। तो इस टाइप से देखिए हमने विथ GST वाली जनरल वाउचर की एंट्री की है। अब इसकी हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए किस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं। अब देखिए डेबिट हम करेंगे उस पार्टी का लेजर जिस पार्टी से हमने स्टेशनरी परचेस की है। तो यहाँ पे हम बिट्टू बुक स्टोर से हमने परचेस किया है तो उसका लेजर हम सेलेक्ट कर लेंगे। करेंट बैलेंस में देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है 590। यहाँ पे हम अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए वो वाला इनवाइस एडजस्ट कर लेंगे जिस इनवाइस के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं, जो हमने जस्ट एंटर किया है वो वाला इनवाइस यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद देखिए कैश के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू जिस भी थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नरेशन आप टाइप कर दीजिए किस मंथ के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं स्टेशनरी की। तो इस टाइप से आपको विथ GST एंड विदाउट GST की जनरल वाउचर में एंट्री करनी है। अब हम देखेंगे कि कैसे हमें एक ही वाउचर में, सपोज़ कीजिए आपने 5%, 12%, 18% तीनों % का जो मल्टीपल टैक्स रेट वाला जो आइटम होता है वो आपने परचेस किया है, तो उसकी एंट्री आपको एक वाउचर में कैसे करनी है। Alt+A प्रेस करेंगे, जनरल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट सेलेक्ट कर लीजिए किस डेट में आपने परचेस किया है। अब आपको डेबिट क्या करना है, यहाँ से आप स्टेशनरी एक्सपेंसेस 18% वाला लेजर चूज़ कर लीजिए। सपोज़ कीजिए आपने 18% वाला जो स्टेशनरी है 500 रुपीज़ का परचेस किया है। अगेन आपको डेबिट क्या करना है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस 5% वाला आपने 1000 रुपीज़ का परचेस किया है। अगेन हम डेबिट करेंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस 12% वाला आपने यहाँ पे 1500 रुपीज़ का परचेस किया है। तो ये देखिए मल्टीपल हमने जो टैक्स रेट के साथ स्टेशनरी परचेस की है। अब इसके ऊपर आपको क्या अप्लाई करना है, इसके ऊपर आपको GST अप्लाई करना है। तो डेबिट आप क्या करेंगे, डेबिट आप करेंगे अगर आप लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं तो CGST एंड SGST, अगर आप इंटर स्टेट से परचेस कर रहे हैं तो IGST आपको अप्लाई करना है। हम यहाँ पे देखिए इंटर स्टेट पार्टी से परचेस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे IGST अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो 18% वाला है वो हमने 500 रुपीज़ का परचेस किया था, तो उस पर 18% हमें कैलकुलेट करना है। तो 500 रुपीज़ का
जो 18% होता है वो 90 रुपीज़ होता है। अगेन हमें डेबिट करना है, यहाँ पे हम IGST अगेन चूज़ करेंगे क्योंकि इंटर स्टेट से हम परचेस कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 5% वाला हमने 1000 रुपीज़ का परचेस किया है, तो 1000 पे हम 5% कैलकुलेट करेंगे एंड जो भी परसेंटेज यहाँ पे निकल के आएगी वो हमें यहाँ पे फिल आउट करनी है। अगेन हम डेबिट करेंगे IGST। यहाँ पे देखिए स्टेशनरी परचेस 12% वाला हमने 1500 रुपीज़ का परचेस किया है, तो 1500 रुपीज़ पे हम 12% का जो है GST टैक्स निकालेंगे तो 180 आएगा। उसके बाद देखिए एंड में हमें क्या करना है, अब हम क्रेडिट करेंगे उस पार्टी का लेजर जिस पार्टी से हम परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस में लेते हुए आपको इस इनवाइस को एंटर कर लेना है। तो इस स्टेप से अगर आप सिंगल इनवाइस में मल्टीपल टैक्स रेट के साथ करना चाहते हैं स्टेशनरी वाला तो आप कर सकते हैं, एक ही इनवाइस में आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए स्टेप से हमने किया, यहाँ पे हमने जो अभी जस्ट एंट्री की थी जनरल वाउचर में डिफरेंट टैक्स रेट के साथ स्टेशनरी का 18%, 5%, 12%। अगर आप इस एंट्री को चाहें तो परचेज वाउचर में भी एंटर कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको परचेज वाउचर में मल्टीपल टैक्स रेट के साथ एंट्री करनी है, एक ही वाउचर में कैसे आप एंट्री कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे जनरल वाउचर में एंट्री किया है। चलिए अब हम इसकी यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग आपको शो हो रहा है 3320, तो इसका हम पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। Alt+A प्रेस करेंगे, डेट सेलेक्ट कर लीजिए, वाउचर पेमेंट वाला सेलेक्ट कर लीजिए किस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं एंड यहाँ पे डेबिट क्या करना है, आपको पार्टी डेबिट करना है जिस पार्टी से आपने परचेज़ किया था। बिट्टू बुक स्टोर से हमने परचेज़ किया था तो उस पार्टी का लेजर हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। अब देखिए उसके बाद हमें डेबिट क्या करना है, यहाँ पे करेंट बैलेंस आपको शो होगा 3320, तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में हम वो वाला इनवाइस चूज़ करेंगे जिसके अगेंस्ट हम पेमेंट करना चाहते हैं। बैंक की डिटेल फिल आउट करते हुए हम इस टैब से पेमेंट की एंट्री कर देंगे। अब देखिए सपोज कीजिए आपने सेम डे में परचेज़ किया कैश में, तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, परचेज़ वाला वाउचर्स चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पार्टी अकाउंट की जगह आपको कैश चूज़ करना है एंड देखिए सप्लायर्स डिटेल में सप्लायर्स में आपको क्या चूज़ करना है, Alt+M प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे देखिए आपको लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट शो होगा, तो उस पार्टी का आप लेजर चूज़ कर लीजिए जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं, बट पेमेंट आप कैश में कर रहे हैं तो एक ही एंट्री में आप कर सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर में आपको चूज़ कर लेना है स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितने परसेंट वाला स्टेशनरी आप परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5% वाला हम 500 रुपीज़ का परचेस कर रहे हैं। इस पर CGST अप्लाई करेंगे, SGST अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस टैब से अगर आप कैश में परचेस कर रहे हैं तो इसकी एंट्री आप कर सकते हैं। तो आप देखिए पार्टी का अकाउंट यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि नील हो चुका है। चलिए हम देखते हैं कि इसका GST रिपोर्ट आपको कैसे देखना है, GST रिपोर्ट कैसे हम एनालाइज करेंगे। गेटवे ऑफ टैली से आपको DOG प्रेस करना है, GSTR 2 में जाना है क्योंकि ये परचेस की डिटेल हमें देखनी है। GSTR 2 में हम परचेस की डिटेल देखते हैं। B2B में आप देखिए एंटर प्रेस कीजिए, सबसे नीचे आपको बिट्टू बुक स्टोर का जो है लेजर शो होगा। ये सारी एंट्रीज आपको शो होंगी जो हमने एंट्रीज की थी। आप सारी एंट्रीज यहाँ पे देख सकते हैं, एंटर प्रेस करके आप एंट्री ओपन करके भी देख सकते हैं। देखिए जनरल वाउचर है विथ GST वाली एंड इस टाइप से अगर आप किसी भी एंट्री को ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप ओपन करके देख सकते हैं। देखिए कैश परचेस हमने जो किया था वो वाली एंट्री है। यहाँ पे देखिए आपको पार्टी नेम में कैश शो हो रहा है क्योंकि हमने कैश में परचेस किया है। तो इस टाइप से आप जिस भी एंट्री को ओपन करके देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इस टाइप से आपको गेटवे ऑफ टैली से DOG प्रेस करना है एंड GSTR 2 में जाके आप GST रिपोर्ट्स देख सकते हैं। एंड उसके बाद सपोज कीजिए आप कैश में परचेस करते हैं स्टेशनरी जो डिफरेंट परसेंटेज है 5%, 12%, 18%, एक ही परचेज इनवाइस में आप एंट्री करना चाहते हैं तो कैसे आपको करना है, गेटवे ऑफ टैली से परचेस वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे देखिए पार्टी नेम में आपको क्या चूज़ करना है, कैश चूज़ करना है। यहाँ देखिए सप्लायर्स में Alt+M प्रेस करके आपको पार्टी का जो है लेजर चूज़ कर लेना है जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सपोज कीजिए आपने स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो 5% वाली स्टेशनरी परचेस की है 500 रुपीज़ की एंड स्टेशनरी 18% वाली आप 1500 की परचेस की है एंड उसके बाद स्टेशनरी जो है 12% वाली आपने यहाँ पे 2000 की परचेस की है। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टेशनरी 5%, 18% एंड 12% की स्टेशनरी परचेस की है
लोकल पार्टी से परचेस की है, इसलिए CGST एंड SGST अप्लाई करेंगे। अगर आपको चेक करना है कि सही टैक्स पिक किया है या नहीं किया, टैक्स एनालाइज पे क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड पे एंड डिटेल में आप क्लिक करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे आइटम वाइज ब्रेकअप मिल जाएगा कि आपने 5% जो आपने परचेस किया है, 18% एंड 12%, देखिए तीनों का आपको ब्रेकअप यहाँ पे शो हो रहा है टैक्स वाइज। तो यहाँ पे देखिए जो 5% का आपने परचेस किया है, 2.5% CGST एंड 2.5% SGST इस पर पिक किया है 500 रुपीज़ पे। इसी टाइप से जो आपने 18% का परचेस किया है उस पर 99% CGST एंड SGST। इसी टाइप से 12% पे आपको 66% CGST एंड SGST अप्लाई हो रहा है एंड टोटल टैक्स यहाँ पे आपको शो होगा 535 रुपीज़ का। तो इस टाइप से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो एंट्री की है वो सही की है या फिर नहीं की है। चलिए अब DOG प्रेस करके अगेन हम GSTR 2 में जाके GST रिपोर्ट एनालाइज करते हैं। B2B इनवाइसेस में आप एंटर प्रेस कीजिए। सबसे एंड में देखिए बिट्टू बुक स्टोर में आपको शो होगा वो वाली एंट्री जो हमने अभी जस्ट एंट्री की है, वो वाली एंट्री इस पे आप प्रेस करेंगे तो देखिए आपको वो वाली एंट्री शो हो रही है जो हमने जस्ट अभी की है। तो देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस टाइप से आपको परचेस में अगर आप करना चाहें तो परचेस में भी आप अपने एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हैं। जनरल वाउचर में करना चाहें तो जनरल वाउचर में भी आप एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमें कोरियर चार्जेस की एंट्री कैसे करनी है जनरल वाउचर में। देखिए कोरियर चार्जेस की एंट्री भी आप जनरल वाउचर में दो टाइप से कर सकते हैं, विदाउट GST एंड विथ GST। तो विदाउट GST पहले हम देख लेते हैं। जो कोरियर चार्जेस होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। सपोज़ कीजिए आपने 500 का कोरियर चार्जेस जो है वो परचेज़ किया है, सर्विस ली है, तो आपको डेबिट करना है एंड जिस कंपनी से आप ले रहे हैं कंपनी का नेम, कंपनी को आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है। इस टाइप से सिंपली आपको एंट्री करनी है विदाउट GST वाली। एंड विद GST में क्या है, आप कोरियर चार्जेस जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है वो आपको डेबिट करना है। जितने भी रुपीज़ का आप सर्विस ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 500 रुपीज़ की सर्विस ली है एज ए एग्जाम्पल। एंड उसके बाद देखिए इस पर हम अगर लोकल सर्विस ले रहे हैं, CGST SGST अप्लाई करना है। CGST एंड SGST यहाँ पे डेबिट हो जाएगा एंड कंपनी नेम जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। जिस पार्टी से, जिस कंपनी से आप सर्विस ले रहे हैं कुरियर की, उसको आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है। एंड एंड में देखिए पेमेंट की एंट्री हम करेंगे। तो चलिए हम गेटवे ऑफ टैली में देखते हैं कैसे इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। गेटवे ऑफ टैली से हम कुछ लेजर्स को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम उस पार्टी का लेजर ओपन कर लेंगे जिस पार्टी से हम कोरियर की सर्विस परचेस करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ट्रेकोन कोरियर कंपनी का लेजर क्रिएट किया है। आप जिस कंपनी का कोरियर सर्विस रिसीव कर रहे हैं या फिर लेते हैं उस कंपनी का आप लेजर ओपन कर लीजिए। सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर में रखते हुए एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड GST आपको फिल आउट करते हुए इस लेजर को क्रिएट कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए कोरियर एक्सपेंसेस का हम लेजर क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो कोरियर एक्सपेंसेस आप लेजर टाइप कर दीजिए। एंड उसके बाद देखिए अंडर हम किसके रखेंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रखेंगे क्योंकि ये कंपनी का एक्सपेंस होता है, इसलिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखेंगे। स्टेचुरी इंफॉर्मेशन में देखिए GST एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर GST डिटेल, आपको यहाँ पे यस प्रेस करके सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल आउट करनी है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में देखिए अगर आप लोकल परचेस करेंगे तो परचेस टैक्सेबल, अगर आप इंटर स्टेट परचेस करेंगे तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए 18% हम यहाँ पे रेट फिक्स कर ले रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज चूज़ करना है क्योंकि हम सर्विस परचेस करने वाले हैं। तो इस टाइप से हमने जो बेसिक्स लेजर है वो क्रिएट कर लिए हैं। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली से V प्रेस करके हम इसकी जो है वाउचर की एंट्री करेंगे। जर्नल वाला वाउचर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। राइट हैंड साइड पे आप ग्रीन कलर का टैग देख सकते हैं, वहाँ से आप जर्नल वाउचर चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे विदाउट GST वाली। डेबिट आपको क्या करना है, कोरियर एक्सपेंसेस या फिर कोरियर चार्जेस जो है 500 रुपीज़ यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। एंड क्रेडिट क्या करेंगे, उस कंपनी को करेंगे जिस कंपनी से हम जो है कोरियर की सर्विस ले रहे हैं। न्यू रेफरेंस पे लेते हुए आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस टाइप से आप विदाउट GST कोरियर की एंट्री कर सकते हैं। नरेशन रिमार्क आप कर दीजिए कि किस मंथ के लिए आपने कोरियर की सर्विस जो है वो परचेस की है या फिर कोरियर की सर्विस ली है, आप यहाँ पे मंथ मेंशन कर दीजिए। एंड उसके बाद देखिए इस टाइप से आप विदाउट GST वाली एंट्री कर सकते हैं जनरल वाउचर में। अब उसके बाद क्या करना है, चलिए गेटवे ऑफ टैली से DAL प्रेस करके इस पार्टी का लेजर ओपन कर लेंगे, ट्रेकोन कोरियर कंपनी का। अब यहाँ पे देखिए आपको क्रेडिट साइड में 500 रुपीज़ शो हो रहा है। इट मीन्स ये हमारी जो है हमें पेमेंट करना है इसका, ये हमारी लायबिलिटी बन चुकी है। तो Alt A प्रेस करके
यहाँ पे आप पेमेंट वाला वाउचर चूज़ कर लेंगे एंड यहाँ पे डेबिट आप क्या करेंगे, ट्रेकोन कोरियर कंपनी। यहाँ पे देखिए करेंट बैलेंस आपको 500 रुपीज़ शो हो रहा है, तो 500 रुपीज़ यहाँ पे हम करेंगे एंड यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस हम लेते हुए जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं वो इनवाइस आप चूज़ कर लेंगे। कैश के थ्रू कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, जिस भी थ्रू कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। कैश के थ्रू हम कर रहे हैं इसलिए मैंने कैश चूज़ कर लिया है। अब इसके बाद देखिए पार्टी का जो अकाउंट है वो नील हो चुका है, 500 डेबिट एंड 500 क्रेडिट साइड शो हो रहा है। अब इसके बाद अगेन आप Alt A प्रेस करके जनरल वाउचर चूज़ कर लीजिए। अब हम करने वाले हैं विथ GST कैसे एंट्री करनी है आपको कोरियर की, वो वाली हम करेंगे एंट्री। यहाँ पे हम डेबिट क्या करेंगे, कोरियर चार्जेस करेंगे, कोरियर एक्सपेंसेस करेंगे 500 रुपीज़ डेबिट। अगेन हमें डेबिट क्या करना है, टैक्स अमाउंट CGST एंड SGST अगर लोकल है। अगर इंटर स्टेट है तो आप डेबिट क्या करेंगे, HGST करेंगे। हम यहाँ लोकल पार्टी से ले रहे हैं इसलिए हम डेबिट CGST एंड SGST करेंगे। अब एंड में आपको देखिए क्रेडिट क्या करना है, पार्टी का जो लेजर है ट्रेकोन कोरियर कंपनी का जो लेजर है हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। नरेशन आप मेंशन कर दीजिए कि जो बिल है फॉर द मंथ ऑफ, जिस भी मंथ के लिए आप कोरियर की सर्विस ले रहे हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे शो होगा 590 रुपीज़ क्रेडिट साइड, तो इसकी हमें पेमेंट करनी है जो हमने अभी विथ GST वाली एंट्री की थी। अगेन आप Alt A प्रेस कीजिए, पेमेंट वाला वाउचर एंड डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में आप पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं। डेबिट आपको क्या करना है, उस कंपनी को करना है जिस कंपनी से आप कोरियर की सर्विस ले रहे हैं। करेंट बैलेंस आपको शो हो रहा है 590। यहाँ पे आप अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं उस इनवाइस को चूज़ कर लेंगे। कैश के थ्रू कर रहे हैं या फिर बैंक के थ्रू कर रहे हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो आपको बैंक की डिटेल फिल आउट करनी है, चेक नंबर एंड ऑल सारा कुछ। देखिए अब यहाँ पे पार्टी का अकाउंट आपको नील दिखेगा, 1090 डेबिट एंड 1090 क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे देखिए दोनों टाइप की एंट्री को हमने डिस्कस किया, विथ GST एंड विदाउट GST आपको कोरियर की एंट्री कैसे करनी है जर्नल वाउचर में। अब इसके बाद हम देखते हैं परचेज वाउचर में आपको कैसे एंट्री करनी है। तो आप परचेज वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट सेलेक्ट कर लीजिए किस डेट में आप परचेज की एंट्री करना चाहते हैं, किस डेट में आप जो है कोरियर की सर्विस परचेस कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद देखिए आपको पार्टी अकाउंट नेम शो होगा, तो पार्टी अकाउंट नेम में उस पार्टी का नेम आपको चूज़ करना है। ट्रेकोन कोरियर कंपनी से हम परचेस कर रहे हैं सर्विस इनकी। उसके बाद देखिए पर्टिकुलर में आपको क्या चूज़ करना है, कोरियर एक्सपेंसेस चूज़ करना है। एंड उसके बाद सपोज़ कीजिए जितने भी अमाउंट का आप परचेस करते हैं कोरियर एक्सपेंसेस वो आपको फिल आउट करना है। एंड उसके बाद लोकल है तो CGST SGST, अगर इंटर स्टेट है तो IGST कीजिएगा। एंड उसके बाद देखिए एंड में आपको अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए या फिर न्यू रेफरेंस लेते हुए इस एंट्री को कर लेना है, परचेस की एंट्री को। तो इस टाइप से आप कोरियर की एंट्री जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं एंड परचेस वाउचर में भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हमें शो हो रहा है, जो हमने अभी जस्ट परचेज एंट्री की थी तो उसकी हम पेमेंट करेंगे। Alt A प्रेस करके पेमेंट का वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे एंड आपको डेबिट क्या करना है, ट्रेकोन कोरियर कंपनी जिस कंपनी से आप कोरियर की सर्विस परचेस कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अगेंस्ट रेफरेंस में आप वो इनवाइस चूज़ करेंगे जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू आप चूज़ कर लीजिएगा। इस टाइप से देखिए पार्टी का अकाउंट अब जो है वो नील हो चुका है। इस टाइप से आपको करना है कोरियर एक्सपेंसेस की एंट्री। जर्नल वाउचर में भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं, आप अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब देखिए सारी एंट्रीज आपको कोरियर एक्सपेंसेस के लेजर में भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आप GST एनालिसिस करना चाहते हैं तो DOG प्रेस कीजिए, गेटवे ऑफ दिल्ली से GSTR 2 में जाना है आपको। यहाँ पे देखिए B2B में आपको शो होगा, सबसे नीचे आप देखेंगे ट्रेकोन कोरियर कंपनी जो हमने एंट्रीज की थी, इस पर अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो जितने भी वाउचर हमने इस कंपनी के नाम से किए हैं वो सारे वाउचर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। देखिए आपको 3 वाउचर यहाँ पे शो हो रहे हैं। टैक्सेबल वैल्यू आपको 1500 शो हो रही है और यहाँ पे देखिए टैक्स वाली अमाउंट 135 एंड ITC अवेलेबल 135। सारी डिटेल आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। 3 एंट्रीज आपको शो हो रही है, 2 हमने जनरल में की थी एंड एक परचेस में की थी। इस टाइप से आपको करना है मेंटेन, जिस वाउचर में चाहें आप कर सकते हैं, जर्नल में या फिर परचेस में। तो चलिए अब हम देखते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग कैसे हमें मेंटेन करना है टैली में। टेलीफोन बिल एंट्री इन जर्नल वाउचर। टेलीफोन एक्सपेंसेस की एंट्री जर्नल वाउचर में आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, 2 टाइप से आप इसकी एंट्रीज को पास कर सकते हैं जर्नल में। तो देखिए फर्स्ट जो है विदाउट GST है एंड सेकेंड जो है विद GST है। तो विदाउट GST एंट्री इन जर्नल वाउचर आपको कैसे करना है, इसकी देखिए एंट्री कैसे हम करेंगे।
टेलीफोन एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है, इसको आपको डेबिट करना है। सपोज कीजिए आपने 500 का जो है टेलीफोन एक्सपेंसेस वाला बिल रिसीव किया है, तो 500 आप इसका टेलीफोन एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट क्या करना है आपको, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल या फिर कंपनी का जो नेम है उसको आपको क्रेडिट करना है। जो जिस कंपनी के नेम से आप टेलीफोन बिल जो है वो रिसीव करेंगे, तो उस कंपनी को आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है। ये हो गया विदाउट जीएसटी की एंट्री आप इस टाइप से करेंगे, सिंपली डेबिट एंड क्रेडिट कर देंगे। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं, विद जीएसटी एंट्री जनरल वाउचर। जीएसटी के साथ अगर आप बिल रिसीव करते हैं तो कैसे एंट्री करनी है। टेलीफोन एक्सपेंसेस यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, एंड जो इसमें CGST है एंड SGST है वो दोनों क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे। एंड उसके बाद क्रेडिट यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल या फिर कंपनी का जो नेम है, जिस कंपनी का आपका बिल है वो आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल का अगर आप लेजर क्रिएट करेंगे तो आपको करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में क्रिएट करना है, एंड कंपनी का जो नेम है वो सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर में आप क्रिएट करेंगे। अब इसकी देखिए लास्ट में जब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे तो टेलीफोन एक्सपेंसेस पेमेंट की एंट्री कैसे करना है हमें। टेलीफोन कंपनी, जो कंपनी का नेम होगा, सपोज कीजिए अगर आप एयरटेल कंपनी का जो है टेलीफोन बिल रिसीव करते हैं तो टेलीफोन कंपनी का जो नेम है वो आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ से डेबिट कर देना है। एंड क्रेडिट क्या करना है आपको, अगर आप कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो आपका बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए इस कंडीशन को हम देखते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे टैली में। तो चलते हैं टैली में। टैली आपको ओपन कर लेनी है गेटवे ऑफ टैली से। यहाँ पे आप लेजर्स में जाएंगे एंड देन क्रिएट पे जाएंगे। कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट हमें होगी, तो कुछ बेसिक्स लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम लेजर क्रिएट करेंगे वो उस कंपनी का लेजर क्रिएट करेंगे। टेलीफोन कंपनी, जिस कंपनी से हम बिल रिसीव कर रहे हैं उस कंपनी का लेजर क्रिएट करेंगे। तो आप जिस भी कंपनी का बिल रिसीव करते हैं उस कंपनी का आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। सपोज कीजिए हम यहाँ पे एयरटेल कंपनी का टेलीफोन बिल रिसीव करते हैं, तो एयरटेल कंपनी अंडर कहाँ पे जाएगा, ये सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर में जाएगा। सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल आउट कर लीजिए, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, GST नंबर, सब कुछ सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल आउट कर लेनी है। एंड सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस का, जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। अंडर हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चूज़ करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारी कंपनी का एक्सपेंस है। अब देखिए स्टेचुरी इन्फॉर्मेशन में GST एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर GST डिटेल, इसको आपको यस प्रेस करके नेचर और ट्रांजैक्शन परचेस टैक्सेबल आपको चूज़ करना है क्योंकि ये आपकी लोकल पार्टी है, इसीलिए अगर आपका ये इंटर स्टेट है तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें टैक्स जो है 18% ले लेना है। टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ पे सर्विसेज होगा क्योंकि हम सर्विस जो है वो रिसीव कर रहे हैं। अब हमने टेलीफोन एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम क्रिएट कर लेते हैं टैक्स वाला CGST का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अंडर क्या आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के GST लेंगे एंड देन यहाँ पे सेंट्रल टैक्स लेते हुए इस लेजर को हम क्रिएट कर लेंगे। एंड उसके बाद सेम इसी वे से हमें SGST का लेजर क्रिएट करना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस देन GST। एंड यहाँ पे स्टेट टैक्स का कर रहे हैं स्लेश स्टेट टैक्स, इसको भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। IGST का भी क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप इंटर स्टेट करेंगे तो IGST की रिक्वायरमेंट होगी आपको, ड्यूटी एंड टैक्सेस देन GST एंड इंट्रागेटेड टैक्स। इस टाइप से हमने अपने सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लिया। सपोज कीजिए अगर आप बिल रिसीव नहीं करते हैं टेलीफोन का, तो उस केस में आपको टेलीफोन पेबल का एक और जो है लेजर वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल वाला अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसको हम अंडर रखेंगे करेंट लायबिलिटीज़ के, क्योंकि ये हमारी करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में आता है। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए बेसिक्स लेजर हमने सारे यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। अब चलते हैं इसकी अकाउंटिंग को कैसे हमें मेंटेन करना है, कैसे हमें एंट्रीज पास करनी है, वो हम देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से V प्रेस करेंगे। जर्नल वाउचर आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। राइट हैंड साइड पे आपको जर्नल वाउचर शो होगा, या फिर आप F7 भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आप डेट चेंज कर लीजिए, किस डेट में आप इनवाइस रिसीव कर रहे हैं। अब डेबिट आपको क्या करना है, हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन वाली एंट्री कर रहे हैं जिसमें कि विदाउट GST की एंट्री हम करने वाले हैं। यहाँ देखिए आपको टेलीफोन एक्सपेंसेस 500 डेबिट करना है। एंड क्रेडिट आपको क्या करना है, क्रेडिट आप उस कंपनी को करेंगे जिस कंपनी से आप इनवाइस रिसीव कर रहे हैं, या फिर आप टेलीफोन पेबल जो है वो भी आप यहाँ पे क्रेडिट कर सकते हैं अगर आप इनवाइस नहीं रिसीव कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हम क्रेडिट कर लेते हैं एयरटेल कंपनी को, जिस कंपनी से हमें जो बिल है वो रिसीव हुआ है। न्यू रेफरेंस लेते हुए इस इनवाइस को हमें एंटर कर लेना है एंड नरेशन में आप टाइप कर दीजिए टेलीफोन बिल फॉर द मंथ ऑफ, जिस भी मंथ का आप इनवाइस बुक कर रहे हैं एंड एंट्री कर रहे हैं वो मंथ आप यहाँ पे नरेशन में मेंशन कर दीजिए। सो दैट क्या होता है, इससे आपको रिमेंबर रहता है और अंडरस्टैंड रहता है कि किस मंथ के लिए आपने इनवाइस को बुक किया है। अब चलिए टेलीफोन एक्सपेंसेस का हम लेजर ओपन कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है डेबिट साइड में। इट मीन्स हमें पेमेंट करनी है इसकी। पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे एंड डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी डेट में आप इसकी पेमेंट करना चाहते हैं। एंड उसके बाद देखिए एयरटेल कंपनी का आपको 500 रुपीज़ करेंट बैलेंस शो हो रहा है। 500 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे हम। अगेंस्ट रेफरेंस में आपको पेंडिंग बिल शो होगा, जिस बिल के अगेंस्ट आपको पेमेंट करना है वो वाला बिल आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक चूज़ कर लीजिए, कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश चूज़ कर लीजिए। एंड इसके बाद देखिए बैंक की डिटेल यहाँ फिल आउट करेंगे। नरेशन आप टाइप कर दीजिए किस मंथ के लिए आप पे कर रहे हैं। एंड इसके बाद देखिए अब हम एयरटेल कंपनी का लेजर ओपन कर लेंगे, जिस कंपनी से हमें बिल रिसीव हुआ था। डेट चेंज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको शो होगा एयरटेल कंपनी का। सबसे पहले जनरल वाउचर में 500 रुपीज़ शो हो रहा है एंड उसके बाद पेमेंट में 500 रुपीज़ शो हो रहा है। तो हमने फर्स्ट वाली कंडीशन देख ली कैसे हमें एंट्री करना है विदाउट जीएसटी। अब हम विथ जीएसटी वाली एंट्री कर लेंगे। Alt A प्रेस करके जनरल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस देखिए 500 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा। अगेन हमें डेबिट क्या करना है, डेबिट हमें करना है CGST, क्योंकि हम ये विथ जीएसटी वाली एंट्री कर रहे हैं। CGST डेबिट हो जाएगा 45 रुपीज़ से। अगेन हमें डेबिट करना है SGST 45 रुपीज़ से। SGST भी डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस और जो हमारा टैक्स था वो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट पार्टी अकाउंट हो जाएगा जो एयरटेल कंपनी है 590। तो इस टाइप से हमें एंट्री करनी है विथ जीएसटी वाली। टेलीफोन एक्सपेंसेस यहाँ पे हम डेबिट कर लेंगे एंड डेबिट अगेन हम करेंगे CGST SGST एंड जो पार्टी का अकाउंट है उसको हमें क्रेडिट करना है। यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस लेते हुए इस एंट्री को कर लेंगे। तो देखिए हमने एयरटेल कंपनी का जो है वो लेजर ओपन किया हुआ है। अब इसकी हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, पेमेंट का डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में आप पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं इसकी। एंड यहाँ पे देखिए डेबिट आपको करना है एयरटेल कंपनी। करेंट बैलेंस आपको यहाँ पे शो होगा 590। यहाँ पे 590 टाइप कर लीजिए एंड अगेंस्ट रेफरेंस में वो पेंडिंग बिल्स जो हमने अभी जस्ट एंट्री की है वही वाली आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। आप देखिए बैंक के थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं, वो आप चूज़ कर लीजिए एंड बैंक क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमने दोनों टाइप की एंट्री कर ली है। सबसे पहले हमने किया था विदाउट जीएसटी एंड उसके बाद हमने किया विद जीएसटी। तो दोनों टाइप की एंट्री मैंने आपको बताई कि विथ जीएसटी एंड विदाउट जीएसटी आपको कैसे करना है। एंड उसकी पेमेंट की एंट्री हमने की है। सेम एंट्री को अगर आप चाहते हैं परचेज वाउचर में बुक करना तो आप परचेज वाउचर में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से आपको Alt A प्रेस करना है एंड परचेज वाला वाउचर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम शो हो रहा है, तो हमें इसकी एंट्री अकाउंटिंग वाउचर में करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड पे या फिर Alt A भी प्रेस कर सकते हैं एंड उसके बाद आप डेट चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद देखिए पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पे आप एयरटेल कंपनी चूज़ कर लेंगे एंड उसके बाद देखिए पर्टिकुलर में आप यहाँ आपको टेलीफोन एक्सपेंसेस वाला लेजर चूज़ करना है एंड जितने का इनवॉइस वैल्यू है आप यहाँ पे फिल आउट कर लेंगे। इसके ऊपर आपको CGST एंड SGST अप्लाई करना है। 45 रुपीज़ CGST एंड SGST 45 रुपीज़। तो देखिए इस टाइप से परचेस वाउचर में भी आप टेलीफोन एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 590 आपको आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है। इसकी पेमेंट की एंट्री हम करेंगे। यहीं से आपको Alt A प्रेस करके देखिए ये परचेस वाला जो मैंने हाईलाइट किया है वही एंट्री है। Alt A प्रेस करेंगे, पेमेंट वाला वाउचर एंड डेट हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद डेट, जिस भी डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं वो डेट फिल आउट करने के बाद डेबिट आपको करना है। पार्टी का जो लेजर है, पार्टी का जो नेम है वो चूज़ करना है एयरटेल कंपनी। यहाँ पे करेंट बैलेंस आपको शो होगा 590 रुपीज़। अगेंस्ट रेफरेंस में आपको वो वाली इनवाइस लेनी है जो आपको यहाँ पे पेंडिंग बिल्स में शो होगी, जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, वो आप चूज़ कर लीजिए एंड बैंक की डिटेल फिल आउट करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे आपको पार्टी का जो अकाउंट है वो नील हो चुका है
यहाँ पे आप देखेंगे 1680 डेबिट एंड 1680 क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं जीएसटी रिपोर्ट में हम कैसे इसको देखेंगे। तो DOG प्रेस करना है गेटवे ऑफ टैली से एंड उसके बाद GSTR 2 में हम देखेंगे, क्योंकि ये हमारी परचेस की एंट्री थी। तो GSTR 2 में हम इसका GST रिपोर्ट देखेंगे। बिजनेस टू बिजनेस इनवाइसेस में देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इस पे जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे सबसे एंड में देखिए एयरटेल कंपनी आपको शो होगा। वो सारी इनवाइसेस आपको यहाँ पे शो हो रही हैं जो हमने यहाँ पे एंटर किया था। इसको जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे बिल वाइज डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी कि कितना कितना बिल आपने एंट्री किया है। वो सारा डिटेल आपको 1 बाय 1 शो होगा। देखिए हमने जो जनरल में एंट्री की थी वो वाली एंट्री भी यहाँ पे शो हो रही है। परचेज में जो एंट्री की थी वो वाली एंट्री भी यहाँ पे शो हो रही है एंड जर्नल में जो हमने विथ GST किया था वो भी शो हो रहा है। सारा एंट्री आपको यहाँ पे शो होगा। टोटल टैक्सेबल अमाउंट 1500 शो हो रहा है एंड इसमें देखिए टैक्स अमाउंट 135 एंड ITC अवेलेबल यहाँ पे 135 आपको शो हो रहा है। तो अब इसका ITC भी क्लेम कर सकते हैं। इस टाइप से आपको GST रिपोर्ट्स जो है वो एनालाइज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा। वहाँ मैं अपने अकाउंट से रिलेटेड एंड टैली से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाती हूँ उन सारे वीडियोस के लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो उन सारी वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक्स को कवर करने की मैंने कोशिश की है, स्टिल मैं कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।